बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनेशन। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, देखिए वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। ठीक है, यानी नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव, यानी विशेषण हिंदी में जिसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि इसमें क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, गुण की बात हो रही है। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, तो शी, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसमें क्या क्वालिटी है बच्चों? तो वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी क्वालिटी। ठीक है, समझ गए। यानी ये जो हमें, जैसा कि हमें बताया गया कि नाउन के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया जाता है जिसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे शी के बारे में कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। ठीक है, तो शी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वो बहुत होशियार लड़की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? आगे देखिए बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपका डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट दोनों नंबर आते हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखिए आई ईट 1 एप्पल डेली, तो इसमें 1। ओके, इसमें देखिए बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा। तो शी ड्रिंक्स मच मिल्क, तो मच। आगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। क्लियर? तो दिस गर्ल स्पीक्स इंग्लिश। ओके, कौन कौन से आता है डेमोन्स्ट्रेटिव में? दिस, दैट, दीज और दोज। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव में जिसमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो आइदर, पेन, विल, डू। नेक्स्ट देखिए पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज़ अ ब्रोकन चेयर, तो इसमें आईएनजी फॉर्म भी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में देखते हैं व्हाट इज योर नेम। इंटेरोगेटिव में जैसे कि हम पढ़ा है बच्चों ये। ठीक है, आगे देखिए नाउन एज ए एडजेक्टिव्स। तो आई हैव ए गोल्ड रिंग, तो इसमें नाउन को एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ डिग्रीज। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। ओके बच्चों, फर्स्ट देखिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में बच्चों सामान्य स्तर की तुलना होती है या ना के बराबर इसमें तुलना होती है, इसको एज इट इज रखा जाता है। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों? इसमें होता है एज और एज। ओके, ठीक है, इस तरीके इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री हो गया एज और एज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री में जो तुलना होती है वो ना के बराबर होती है। उसमें ऐसे कैसे उनको सेंटेंसेस को रखा जाता है, नहीं तुलना उसमें ना के बराबर होती है। ठीक है, सामान्य स्तर की होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज एज। ओके, अब देखिए बच्चों कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि हम नाम से ही आराम से समझ सकते हैं, इसको कंपेयर करनी है, तुलना की जाती है। ठीक है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? देन। ओके, और थर्ड देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन किया जाता है बच्चों, लेकिन इसमें कंपैरिजन हो जाता है मोर देन 2%। ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा का इसमें तुलना की जाती है। 2 वस्तुएं, 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा क्या की जाती है? इसमें तुलना की जाती है। ठीक है, और कंपैरेटिव में 2 के बीच में तुलना होती है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। और इसको आइडेंटिफाई करेंगे TH द। ठीक है, अब देखिए बच्चों रूल नंबर फर्स्ट।
पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, है ना, आवश्यकता अनुसार ER जोड़ देने से या मोर शब्द लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। देखते हैं। यस, बिग, बिगर, स्मॉल, स्मॉलर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ओके, क्या बताया रूल फर्स्ट? रूल फर्स्ट है कि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या लगा देने से, ER या फिर मोर लगाने से क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, रूल नंबर सेकंड, पॉजिटिव डिग्री के अंत में आवश्यकता अनुसार EST जोड़ देने से या फिर मोस्ट शब्द लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ER लगाने से या मोर लगाने से तो आप कौन सी डिग्री बना देंगे, कंपैरेटिव, ठीक है। और मोस्ट और EST लगाने से कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्लियर? देखिए, बिग, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर थर्ड देखिए बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगाते हैं। ओके, देखिए बच्चों, एग्जांपल देखिए, मोहन इज देन हिज सिस्टर। तो इसमें क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, देन, और सुपरलेटिव से पहले द। ओके, देखिए, मोहन इज देन हिज सिस्टर, तो क्लेवरर, है ना, ER लगा के क्या बन जाएगी इसकी, कंपैरेटिव डिग्री। और सेकंड देखिए, राजस्थान इज द स्टेट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने सुपरलेटिव में पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है, उसमें 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें कंपैरिजन हो रहा है, यानी 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन हो गया बच्चों, तो इसमें हो जाएगा लार्जेस्ट। चलते हैं आगे। रूल नंबर 4, अब देखिए बच्चों, एड ER और EST इन पॉजिटिव डिग्री। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए, आपको ER और EST ऐड करना। ER लगा के तो आप बना लेंगे कंपैरेटिव डिग्री, ओके, और EST लगाकर आप बना देंगे सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है बच्चों, यंग, यंगर और यंगेस्ट। नेक्स्ट आपको करने डार्क, टॉल, स्मॉल, फास्ट, शॉर्ट और हार्ड। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, आगे चलूँ। रूल नंबर 5 देखिए, एड I एट द प्लेस ऑफ Y। क्या करना है हमें, I की जगह Y करना है। देखिए, इजी, तो इजी में देखो बच्चों, Y की जगह क्या कर दिया है, ईजियर, तो I की जगह Y, है ना। इसमें देखिए, Y की जगह I लगा के हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी, ईजियर और ईजीएस्ट। इसमें भी हैप्पी है तो Y की जगह आप क्या करेंगे, I, तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, हैवी, ड्राई, वेल्दी और प्रीटी, ये कंप्लीट कर लेना है। रूल नंबर 6 में चलते हैं। जिस शब्द के अंत में एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ER और EST लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ओके, देखते हैं। यस बच्चों, क्या बताया नियम में कि जिस शब्द के अंत में एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो देखिए, एक क्या है, वोवल और एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर दिया, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, इन्हें बिग, बिगर और बिगेस्ट। इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल को देखकर कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7, 3 सिलेबल और प्राय 2 सिलेबल वाले शब्दों के पहले मोर और मोस्ट लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें देखिए, सिलेबल क्या होता है बच्चों, जो वोवल का जो साउंड होता है ना, वोवल का साउंड होता है उसे क्या कहा जाता है, सिलेबल, ठीक है, यूनिट ऑफ वोवल साउंड्स। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो इसमें अलग अलग साउंड है, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, तो 2 से ज़्यादा हो गया तो मोर ब्यूटी। इसमें भी देखिए, इम्पोर्टेंट में ई, ठीक है, ओ, आगे फिर इम्पोर्टेंट। ओके, तो इस तरीके से 2 से ज़्यादा साउंड हो गए ना इसमें, ठीक है, 2 से ज़्यादा सिलेबल हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमें मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। इसमें देखिए, इंटेलिजेंट में ई, ये है, यहाँ पे ये है, ये है, इस तरीके से, ठीक है। आगे डिफ़िकल्ट, इसमें देखिए, है ना, इसमें वेल्दी, इसमें अलग अलग साउंड आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए बच्चों, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिग्री आपको इसमें करनी है, ओके, और ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक तो आपको सारे ये कंप्लीट
कर लेने हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको जितना भी वर्क मिला वो आपको अपनी कॉपी में करना है, उसको समझ लेना अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।